हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की इस वीडियो में मैंने कारण सूचक वाक्यों को लेकर के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश वाक्यों में ट्रांसलेट करने के बारे में चर्चा किया है। हमारा पहला यूज है नाउन प्लस देखते हुए। एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। उसकी गरीबी देखते हुए मैंने उसकी मदद की। और दूसरा वाक्य है उसकी ईमानदारी देखते हुए तुमने उसे पैसा दिया। और तीसरा वाक्य है उसकी मेहनत को देखते हुए मैंने उसे इनाम दिया। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो गरीबी है यह एक नाउन है, पॉवर्टी, यह गरीबी है। और इसके बाद हमारा वर्ड आया हुआ है देखते हुए। तो नाउन के बाद यहाँ आया हुआ है देखते हुए। दूसरा वाक्य देखें तो ईमानदारी यानी ऑनेस्टी, ऑनेस्टी एक नाउन है, ईमानदारी एक नाउन है और इस नाउन के बाद आया हुआ है देखते हुए। फिर उसकी मेहनत को देखते हुए तो उसकी मेहनत हिज हार्ड वर्क, यह एक नाउन है और इसके बाद आया हुआ है देखते हुए। तो जब नाउन के बाद देखते हुए या देखकर इस तरह का वाक्य आता है तो हम इनका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं इन व्यू ऑफ और प्लस उसके बाद नाउन रख लेते हैं इन व्यू ऑफ। इन व्यू ऑफ देखते हुए तो सबसे पहले हम एक एक करके वाक्यों को देखते हैं। जैसे उसकी गरीबी देखते हुए मैंने उसकी मदद की। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मैंने उसकी मदद की, यह एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस को पहले हम क्लियर कर लेंगे। तुमने उसे पैसा दिया, यह एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस को पहले लिख लेंगे। मैंने उसे इनाम दिया, इस सेंटेंस को पहले लिख लेंगे और उसके बाद जो है हम इन व्यू ऑफ और प्लस नाउन का यूज कर लेंगे। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले हम सेंटेंस लिखेंगे, जिस टेंस में सेंटेंस रहेगा उस को लिख लेंगे। तो यह सेंटेंस लिख लेंगे और सेंटेंस के बाद इन व्यू ऑफ का यूज करेंगे, इन व्यू ऑफ। और फिर उसके बाद नाउन का यूज कर लेंगे और फिर अदर वर्ड्स रख करके हम पूरे वाक्य को कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा जो पहला वाक्य है उसकी गरीबी देखते हुए मैंने उसकी मदद की। तो उसकी गरीबी देखते हुए मैंने उसकी मदद की, तो आई यहाँ पर रहेगा आई हेल्प्ड हिम। यह हो गया आई हेल्प्ड हिम। और उसके बाद यहाँ पर यह पूरा सेंटेंस हमारा बन गया आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद की। उसके बाद लिखेंगे इन व्यू ऑफ, इन व्यू, इन व्यू ऑफ। और नाउन हमारा है उसकी गरीबी, हिज पॉवर्टी, हिज पॉवर्टी। तो यह वाक्य पूरा बना मैंने उसकी मदद की, आई हेल्प्ड हिम। फिर देखते हुए इन व्यू ऑफ, इन व्यू ऑफ हो जाएगा देखते हुए। और फिर हो जाएगा उसकी गरीबी, तो हिज पॉवर्टी यहाँ पर हो जाएगा ये नाउन। तो हमारा इस तरह से यह वाक्य बना आई हेल्प्ड हिम इन व्यू ऑफ हिज पॉवर्टी। उसकी गरीबी देखते हुए मैंने उसकी मदद की। हमारा अगला वाक्य है उसकी ईमानदारी देखते हुए तुमने उसे पैसा दिया। तो सबसे पहले हम बनाएंगे तुमने उसको पैसा दिया, तुमने उसे पैसा दिया या तुमने उसको पैसा दिया। तो इसको लिखेंगे यू गेव हिम, यू गेव हिम मनी, तुमने उसको पैसा दिया। यू गेव हिम मनी, तुमने उसको पैसा दिया। कैसे, देखते हुए, तो इन व्यू ऑफ, इन व्यू, इन व्यू ऑफ तुमने उसको पैसा दिया। इन व्यू ऑफ हीज ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी को देखते हुए, हीज ऑनेस्टी। तो यू गेव हिम मनी इन व्यू ऑफ हीज ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी को देखते हुए। तो यहाँ पर हीज ऑनेस्टी हो गया और इन व्यू ऑफ देखते हुए यह यूज हो जाएगा। तो यू गेव हिम मनी इन व्यू ऑफ हीज ऑनेस्टी। हमारा तीसरा वाक्य है उसकी मेहनत को देखते हुए मैंने उसे इनाम दिया। तो मैंने उसे इनाम दिया, पहले हम इस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है इसे लिख लेंगे। तो आई गेव हिम, आई गेव हिम या हर, कोई भी लिख सकते हैं, आई गेव हिम या हर। तो आई गेव हिम अ रिवार्ड, आई गेव हिम अ रिवार्ड, मैंने उसे इनाम दिया। अब उसके बाद हो जाएगा देखते हुए इन व्यू ऑफ, इन व्यू ऑफ आई गेव हिम अ रिवार्ड इन व्यू ऑफ, इन व्यू ऑफ उसकी मेहनत को, हीज हार्ड वर्क, इन व्यू ऑफ हीज
हार्ड वर्क, इन व्यू ऑफ हिज हार्ड वर्क। तो आई गेव हिम अ रिवार्ड इन व्यू ऑफ हिज हार्ड वर्क, उसकी कठिन मेहनत को देखते हुए। यह हो जाएगा हार्ड। फिर हमारा अगला सेंटेंस है, तुम्हारी बीमारी को देखते हुए मैंने तुम्हें छुट्टी दी। तुम्हारी बीमारी को देखते हुए मैंने तुम्हें छुट्टी दी। तो इसका हो जाएगा आई गेव हिम लीव है। मैंने तुम्हें छुट्टी दी, मैंने तुम्हें छुट्टी दी, तो आई गेव यू लीव है। मैंने तुम्हें छुट्टी दी, इस सेंटेंस को पहले बना लेंगे। तो इसको लिखेंगे आई गेव यू, आई गेव यू लीव है। मैंने तुमको छुट्टी दी, आई गेव यू लीव, मैंने तुमको छुट्टी दी। इन व्यू ऑफ, इन व्यू ऑफ योर इलनेस, इन व्यू ऑफ योर इलनेस, तुम्हारी बीमारी को देखते हुए, तुम्हारी बीमारी को देखते हुए। आई गेव यू लीव इन व्यू ऑफ योर इलनेस। अगला है, उसकी सफलता को देखते हुए मैंने उसकी मदद की। तो यह हो जाएगा आई हेल्प्ड हिम, आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य, आई हेल्प्ड हिम इन व्यू ऑफ, इन व्यू ऑफ हिज सक्सेस, इन व्यू ऑफ हिज सक्सेस। तो आई हेल्प्ड हिम इन व्यू ऑफ हिज सक्सेस, उसकी सफलता को देखते हुए मैंने उसकी मदद की। तो आई हेल्प्ड हिम इन व्यू ऑफ हिज सक्सेस। अब हमारा दूसरा यूज है, वाक्य में यदि संज्ञा नाउन आता है और नाउन के बाद होता है के कारण, तो के कारण, के चलते और की वजह से, के कारण, के चलते, की वजह से अगर वाक्य में लिखा हुआ है तो हम उसको किस तरह से बनाएंगे। इस तरह के वाक्यों को ट्रांसलेशन करने के लिए यहाँ पर हम यह देखते हैं, संज्ञा और प्लस के कारण के चलते। तो यहाँ पर हम ड्यू टू का भी यूज करके इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, उसकी अनुपस्थिति बीमारी के कारण हुई, उसकी अनुपस्थिति बीमारी के कारण हुई। तो अब जो बीमारी अनुपस्थिति जो है या जो रीजन है उसके कार्यालय पर या उपस्थित न होने का जो कारण है वह है बीमारी। तो बीमारी के कारण, तो बीमारी यहाँ पर जो इलनेस है यह हो गया संज्ञा, यह हो गया संज्ञा। तो इस तरह के वाक्यों को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रख लेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है उसकी अनुपस्थिति, तो यह हो जाएगा हीज एब्सेंस, हीज एब्सेंस। और फिर हो जाएगा वाज ड्यू टू इलनेस, उसकी अनुपस्थिति। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हीज एब्सेंस, यह सब्जेक्ट हुआ, हीज एब्सेंस, यह सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट के बाद हम जो है टू बी वर्ब का यूज कर लेंगे, इज, एम या आर किसी में से भी। तो हीज एब्सेंस वाज, उसकी अनुपस्थिति हुई किसके कारण, ड्यू टू इलनेस, ड्यू टू इलनेस, बीमारी के कारण। तो यहाँ पर ड्यू टू का यूज करके भी हम वाक्यों को आसानी से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब जब भी हो के कारण, के चलते, की वजह से, हम इस वाक्य को वैसे भी लिख सकते हैं, उसकी अनुपस्थिति बीमारी के चलते हुई, या उसकी अनुपस्थिति बीमारी के कारण हुई, या उसकी अनुपस्थिति बीमारी की वजह से हुई। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हीज एब्सेंस, उसके बाद वर्ब वाज और ड्यू टू इलनेस। अगला वाक्य है, दुर्घटना असावधानी के चलते हुए, द एक्सीडेंट्स वर ड्यू टू केयरलेसनेस। कक्षा में शोर, द नॉइज इन द क्लास इज ड्यू टू, इज ड्यू टू द चिल्ड्रेन, इज ड्यू टू द चिल्ड्रन। कक्षा में शोर, द नॉइज इन द क्लास, यह हमारा सब्जेक्ट हो गया। और उसके बाद वर्ब इज का यूज हो गया, तो द नॉइज इन द क्लास इज ड्यू टू द चिल्ड्रेन। काम पूरा न होना
आलस की वजह से हुआ। तो अब इसको हम लिखेंगे काम पूरा न होना, द डिले इन कंप्लीटिंग द वर्क, काम पूरा न होना आलस की वजह से हुआ, इज ड्यू टू लेजीनेस। अगला है बाजार में भीड़ त्योहार की वजह से थी, तो बाजार में भीड़, तो इसको लिखें द क्राउड इन द मार्केट वाज ड्यू टू द फेस्टिवल, वाज ड्यू टू द फेस्टिवल। द क्राउड इन द मार्केट वाज ड्यू टू द फेस्टिवल। यह हो गया बाजार में भीड़ त्योहार की वजह से थी। द क्राउड इन द मार्केट, यह सब्जेक्ट हो गया। द क्राउड इन द मार्केट वाज ड्यू टू द फेस्टिवल। नेक्स्ट है तीसरा यूज है नाउन और प्लस के कारण, के चलते, की वजह से। तो इस तरह के वाक्यों में यहाँ पर भी नाउन का ही यूज है और नाउन के बाद के कारण, के चलते और की वजह से प्रयोग होता है। जैसे एक वाक्य लेते हैं, मोहन को राम के कारण नौकरी मिली और फिर तुमको कठिन मेहनत के चलते सफलता मिली। तो यहाँ पर एक माध्यम है, मोहन को नौकरी के मिलने का माध्यम है राम, और तुमको कठिन मेहनत के चलते सफलता मिली, तो सफलता मिलने का माध्यम है कठिन मेहनत। कठिन मेहनत यह एक माध्यम है। तो इस वाक्यों में काम का होने के लिए एक माध्यम है, मीडियम है। तो जब माध्यम हो, मीडियम हो, तो कारण भी हो और कारण का माध्यम हो, तो इन दोनों का भाव व्यक्त करने के लिए और इस तरह के वाक्यों का ट्रांसलेट करने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब ले लेते हैं, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद थ्रू का यूज कर लेते हैं और फिर नाउन का यूज कर लेते हैं। तो जैसे मोहन को राम के कारण नौकरी मिली, तो इसमें सब्जेक्ट है मोहन, तो इसको लिखेंगे मोहन, यह हमारा सब्जेक्ट हो गया। और नौकरी मिली, तो मोहन गाट, मोहन गाट, मोहन को नौकरी मिली, मोहन गाट अ जॉब, मोहन को नौकरी मिली, तो मोहन सब्जेक्ट हुआ, गाट वर्ब हमारा हो गया, अ जॉब यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के बाद अब हम यूज कर लेंगे थ्रू, थ्रू, और माध्यम कौन है, राम, तो थ्रू राम लिख लेंगे, यानी माध्यम को बाद में हम लिखेंगे वाक्य के अंत में। तो मोहन गाट अ जॉब थ्रू राम, यहाँ राम माध्यम हुआ मोहन की नौकरी के लिए, तो मोहन गाट अ जॉब थ्रू राम। तो स्पष्ट हुआ कि माध्यम की वजह से हमारा कार्य हुआ, यानी कार्य होने का कारण क्या है, माध्यम है। तो इस तरह के वाक्यों में जब हम इनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पर थ्रू प्रीपोजिशन का प्रयोग करके बनाते हैं। दूसरा वाक्य लेते हैं, तुमको कठिन मेहनत के चलते सफलता मिली, तो इसको लिखेंगे यू गाट सक्सेस, यू गाट, यह सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो गया और फिर सक्सेस ऑब्जेक्ट हो गया। यू गाट सक्सेस, तुमको सफलता मिली, क्यों मिली, कठिन मेहनत के चलते, तो यहाँ पर थ्रू का यूज करेंगे, थ्रू हार्ड वर्क, थ्रू हार्ड वर्क, तुमको कठिन मेहनत के चलते सफलता मिली। उसको सीता की वजह से काम नहीं मिला, तो यहाँ पर लिखेंगे ही डिडंट, ही डिडंट गेट वर्क, ही डिडंट गेट वर्क, उसे काम नहीं मिला सीता की वजह से, तो यहाँ पर लिखेंगे थ्रू सीता, थ्रू सीता, उसे सीता की वजह से काम नहीं मिला। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसको एक मंत्री के चलते पदोन्नत मिली, तो उसको सब्जेक्ट यहाँ पर लिखेंगे ही या शी, किसी का यूज कर लेंगे। ही गाट, उसको मिली, क्या मिली, पदोन्नत और प्रमोशन, ही गाट अ प्रमोशन, उसको पदोन्नति मिली, किसके, एक मंत्री के चलते, तो थ्रू, थ्रू अ मिनिस्टर, थ्रू अ मिनिस्टर। तो ही गाट अ प्रमोशन थ्रू अ मिनिस्टर। तो इस तरह से हमने कुल 3 एग्जाम्पल लेकर के और इस तरह के कारण सूचक वाक्यों को हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे इसके बारे में चर्चा किया। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस बेल आइकन कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।